हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो AGTA यानी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपकी यानी कितनी जैसे कट ऑफ आपके एग्जाम के लिए जा सकती है। इसमें आपके AGTA के लिए जो UPSSC पैट 2025 है उसकी यानी कितने नंबर तक के अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ के साथ इस वीडियो में आपको मिलेगी जानकारी कि जो आपकी यानी AGTA की जो वैकेंसी आपकी आएंगी तो उसके लिए कितनी योग्यता होगी और उसके बाद यानी कितनी वैकेंसी आएंगी और बहुत यानी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी सभी एक इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दें, जो आपकी ये वैकेंसी है, जो आपकी UPSSC पैट हुआ है 6 सितंबर और आपका यानी 7 सितंबर को, तो उसमें कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, तो एक यानी 19,43,171 अभ्यर्थियों ने, जिसमें अनुपस्थित रहे आपके 5,88,825। फॉर्म कितने भरे गए थे, तो 25,31,996। साथ के साथ आपको बता दें, जो आपका ये UPSSC पैट है 2025, ये आपका 3 वर्ष के लिए वैलिड है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। और ये आपका 2025 का यानी पैट है और ये कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए वैलिड है। जिन अभ्यर्थियों का जैसे अच्छा स्कोर है वो अपने यानी 3 वर्ष अगले 3 वर्ष तक इसी यानी अपनी UPSSC पैट के द्वारा वैकेंसी देख सकते हैं। तो ये अपने आप में आपके लिए बहुत ही यानी महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ के साथ आपको बता दें कि वीडियो को आगे देखने से पहले यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जिससे क्या होगा कि जैसे ही आपकी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपकी यानी AGTA से संबंधित आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर जानकारी मिलेगी, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद अब बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में। तो आपकी जो UPSSC पैट से महत्वपूर्ण जो वैकेंसी आपकी कौन कौन सी, जूनियर आपके असिस्टेंट की 5,000 प्लस, AGTA की आपकी जो आ रही है वो आपकी 2200 प्लस है। कितनी, जिससे यानी इस वीडियो में जो बात करेंगे आपकी 2200 प्लस इन वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपकी स्टेनोग्राफर की जो 1000 प्लस है, एलोपैथिक की आपकी 580 है। उसके बाद आपकी मेडिकल की आपकी 2000 है। उसके बाद आपकी और लैब टेक्नीशियन की 400 है। जूनियर इंजीनियर की 2000 है। असिस्टेंट बोरिंग की आपकी 650 है। तो ये क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण वैकेंसी है। साथ के साथ आपको बता दें, जो आपकी ये वैकेंसी है 2200 प्लस, कितनी 2200 प्लस, ये आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, क्योंकि ये जो वैकेंसी अभी तक रुकी हुई थी तो ये आपका यूपी पैट 2025 के रिजल्ट के कारण, किसके कारण, 2025 का जो रिजल्ट नहीं आया था इसके कारण ये रुकी हुई थी। तो इसलिए ये वैकेंसी आपकी अभी तक नहीं आई है। अब जैसे ये कभी भी आपकी आ सकती है। अब बात कर लेते हैं आपका जो आपका AGTA एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपका अत्यंत ही महत्वपूर्ण योग्यता में से एक है, जो यानी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और आवेदन करने वाले उन्हें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मापदंडों को पूरा करना जरूरी है, तभी वह पूरी यानी परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। आयोग द्वारा निर्धारित की गई सभी अनिवार्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निम्नलिखित प्रकार से हैं। उम्मीदवार भारत के यानी क्या, किसी भी मान्यता प्राप्त से बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या आपका बीटेक इन एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग में होना चाहिए। उसके बाद बात कर ले, साथ ही उम्मीदवार यूपी पैट एग्जाम पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी आप यूपी पैट पास यानी एग्जाम हो। उसके अलावा आप मतलब क्या हो, तो आप जैसे बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। साथ के साथ आप यानी ये 2025 का जो आपका पैट का एग्जाम है ये आपने दिया हो और तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात कर ले एज लिमिट की। तो एज लिमिट की आपकी बात कर ले, उम्मीदवार UPSSC AGTA 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई सीमा मापदंडों को पूरा करना जरूरी है, तभी वह परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। और मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट्स यानी आपकी कितनी, 21 वर्ष आयु 1 जुलाई से मान्य होगी। कितनी, 21 वर्ष आयु 1 जुलाई से मान्य होगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और उसके बाद अन्य समान श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए
ऊपरी आयु सीमा जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाएगी। अतिरिक्त मिनिमम एज की बात करें तो 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष है। कितनी? 21 वर्ष, यानी आपकी क्या है, यानी कम, जैसे शुरुआत जो आपकी आयु है वो 21 वर्ष के जो अभ्यर्थी वो फॉर्म भर पाएंगे, वो अधिकतम आपकी 40 वर्ष है। कितनी? 40 वर्ष है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर ले तो इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में आयु छूट का प्रावधान दिया गया है, जो इस प्रकार है। आपका SC ST और यूपी आपके यानी क्या है, तो आपका जो है वो आपका 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है आपका किसमें, तो SC ST में। उसके बाद आपका बात करें OBC का, जो आपका यूपी में वो क्या है, तो 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में। उसका PWD की बात कर ले तो आपका 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने भी अभ्यर्थी जो आपकी UPAGTA की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, जो UPAGTA वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि ये आपकी वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। साथ के साथ जो आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, ये करीब 2200 प्लस आने वाली है। और 2200 प्लस का मतलब है कि आपकी बहुत ही अच्छी मात्रा में वैकेंसी, क्योंकि ये जो वैकेंसी, इस वैकेंसी का बहुत दिन से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, जो आपकी ये कभी भी आ सकती है। ये आपकी UPSSC पैट 2025 के रिजल्ट के कारण रुकी हुई थी, जो आपका आ चुका है। अब ये आपकी कभी भी और किसी भी दिन ये वैकेंसी आपकी आ सकती है। उसके बाद बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस की। रिटन एग्जाम होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसका मेडिकल टेस्ट होगा, उसका UPSSC AGTA। आपकी सैलरी के बारे में बात कर लें तो सैलरी, प्रतिमा सैलरी की, तो इसके यानी इस पद के लिए बेसिक ग्रेड पे आपका कितना है, तो 2400 ग्रेड पे है। 5200 रुपए से 20 या 200 रुपए प्रतिमा होती है। इसके अलावा यानी इसमें आपका DNS अलाउंस DA, उसका हाउस रेंट अलाउंस HRA, उसका ट्रांसफॉर्मेशन अलाउंस TPT जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। साथ का इन हैंड सैलरी 25,000 रुपए से लेकर के 81,100 रुपए के बीच प्रतिमा रहती है। कितनी रहती है? 25,000 से लेकर के 21,100 रुपए तक आपकी इन हैंड सैलरी रहती है। किसमें? तो आपकी UPAGTA में। उसके बाद कर ले रिटन एग्जामिनेशन की, तो आपका रिटन एग्जाम टेस्ट की, तो यह कुल 100 अंकों का MCQ बेस्ड होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर किसी उत्तर के दिए जाने पर अंक दिए जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। गलत उत्तर दिए जाने पर 1/4 की यानी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इन 100 प्रश्नों के उत्तर के लिए उम्मीदवार को 2 घंटे का समय मिलेगा। कितने समय मिलेगा? 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। उसके बाद कर लेते हैं आपका यानी पार्ट 1 में आपका क्या है, तो क्रॉप यानी साइंस 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अधिकतम 25 अंकों के होंगे। उसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी, तो आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अधिकतम 10 अंकों के। उसके बाद सॉइल एंड वाटर कन्वर्जन, तो आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अधिकतम 15 अंकों के होंगे। उसका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अधिकतम 5 अंकों के होंगे। उसका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स स्कीम, तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अधिकतम 5 अंकों के होंगे। उसका डेयरी एनिमल हस्बेंड्री, आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अधिकतम 5 अंकों के होंगे। कितने अंकों के? 5 अंकों के होंगे। उसके बाद आपका AGT फसल विज्ञान पाठ्यक्रम में राज्य में उगाई जाने वाली फसलों का वर्गीकरण, प्रमुख अनाज, दालें, तिलहन, बाजरा, रेशा, नकदी फसलें, मसाले, चारा, फूल, फल, सब्जियां, साथ ही प्रमुख फसल उत्पादन तकनीक और कृषि पद्धतियां, फसल कटाई के बाद उपज का प्रावधान, फलों और सब्जियों का संरक्षण प्रसंस्करण, फसल चक्र के सिद्धांत, फसल पैटर्न और खेती के प्रकार, जैसी शुष्क खेती, एकीकृत खेती, प्राकृतिक खेती, एकल फसल, बहुफसली खेती, फसली खेती और जैविक खेती के प्रकार और महत्व, इसका यानी सामाजिक आर्थिक महत्व, उपयोग, बीज का महत्व, बीज के प्रकार और उसके उत्पादन विधि, बीज उपचार की विधि और इसका महत्व, फसल संरक्षण के बुनियादी सिद्धांत, कार्य क्षेत्र महत्व, कीट नियंत्रण में प्रयुक्त आपका प्रमुख उपकरण और रसायनों के नाम, एकीकृत कीट प्रबंधन, प्रमुख फसलों के कीट रोग और उनका प्रबंधन, उत्पादन के सिद्धांत और प्रणाली तथा उत्पादन की गुणवत्ता, भंडारण और तथा उसके प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपके क्या है, तो आपके ये फसल विज्ञान से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके इन्हीं टॉपिक से होंगे।
साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी एजीटीए वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि ये आपके यानी जो एग्जाम है, जो आपके यानी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपके इसी तरह के टॉपिक्स में से होंगे जो आपको अच्छे से यानी तैयार करने होंगे, क्योंकि जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका एग्जाम अच्छे से यानी होना। उसके बाद बात कर लेते हैं एजीटीए पाठ्यक्रम बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप फिजियोलॉजी में कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व, उपयोगिता, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के सिद्धांत, उपयोग और महत्व, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, पादप संरचना और आपका यानी एजीटीए द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण के लिए पाठ्यक्रम, मिट्टी के गुण घटक, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के कटाव के प्रकार, इसके संरक्षण, उसके बाद आपकी यानी तकनीकी मिट्टी में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व, उनकी भूमिका और उनसे जुड़े कमी के लक्षण, उर्वरक का वर्गीकरण, उसमें मौजूद पोषक तत्व और प्रयोग तरीके, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक उर्वरक, बायो उर्वरक का प्रकार और महत्व, भूमिका मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान और फसल उत्पादन में इसकी प्रमुख भूमिका, मृदा सर्वेक्षण, मृदा नमूना लेने की विधि, मृदा संरक्षण तकनीकी, स्रोत विधि और सिंचाई में इसका यानी महत्व, जल निकासी की मूल अवधारणा, विधियां, जल विभाजन, प्रबंधन, प्रदूषण के प्रकार और पर्यावरण के संरक्षण। ये आपके क्या है, ये टॉपिक हैं जिससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका कृषि तकनीकी सहायक पाठ्यक्रम में कृषि विस्तार, ग्रामीण विकास के सिद्धांत, विषय विस्तार पद्धति और श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री वर्गीकरण और उनका महत्व, प्रशिक्षण उद्देश्य, महत्व और इसके प्रकार, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किसानों के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना चलाई जाती है। कृषि अर्थशास्त्र और योजना पाठ्यक्रम, उत्तर प्रदेश की ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधार, कृषि उत्पाद और आयात निर्यातों की अवधारणा, कृषि के संबंधी योजनाओं का निर्माण, कृषि सांख्यिकी के सिद्धांत, कृषि अर्थशास्त्र और सिद्धांत महत्व, विभिन्न फसलों, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कृषि विपणन। ये आपके क्या है टॉपिक हैं जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका पशुपालन एवं एवं यानी एक व्यापक व्यवसाय, पालतू पशुओं की विभिन्न नस्लें और उनका चारा प्रबंधन। उसके बाद आपका क्या पशुपालन के उद्देश्य, विधियां, दूध का उत्पादन और उसका यानी वितरण, मुर्गी पालन और आपका यानी मछली पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन, बुनियादी यानी ज्ञान, घरेलू और प्रमुख निदान और उनका उपचार। पार्ट 2 में आपका नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आपका यानी कॉन्टेम्पररी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एडवांसेशन इन द फील्ड। 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो अधिकतम 15 अंक के आपके होंगे। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और इतिहास परिचय, अनुप्रयोग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट, इंटरनेट और प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट्स और उनके अनुप्रयोग, ईमेल आईडी बनाना और ईमेल आईडी का उपयोग, संचालन, संबंधित सामान्य ज्ञान, प्रिंटर, टैबलेट और मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, एक्सेल प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण और उनके यानी अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम और बुद्धिमत्ता, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के यानी क्षेत्र में तकनीकी विकास और नवाचार तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। ये आपके क्या है टॉपिक हैं जो आपके यूपी एजीटीए की वैकेंसी में एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद बात कर लेती है आपका यानी पार्ट 3 में, तो जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट उत्तर प्रदेश, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, अधिकतम 20 अंकों के होंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास, संस्कृत, कला, वास्तुकला, त्योहार और लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक, वन्य जीव, खान खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि उपयोग, व्यवसाय और रोजगार और राजनीतिक प्रशासन और आपके उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान घटना और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि आदि पर आधारित ये प्रश्न होंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी एजीटीए वैकेंसी का यानी इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें बता दें कि आपकी ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। ये वैकेंसी आपकी यानी जब भी यानी जैसे ही आए
कि वैसे ही हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर पूरी और अच्छे से जानकारी में उसकी भी बारे में जानकारी दे देंगे। साथ के साथ आपको बता दें कि जो आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, उनके लिए यही सब डिटेल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो नए अभ्यर्थी भी हैं, वो भी इस डिटेल के बारे में पूरी जानकारी रख लें, क्योंकि आपको ये डिटेल होना ज़रूरी है। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है, तो आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ के साथ आपको बता दें कि जो आपकी ये 20 नंबर की 20 नंबर की जो आपकी यूपी है ये, तो आपकी जो ये यूपी है जिसमें आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए स्पेशल इस तरह की स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश की स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, जो आपकी रोजाना, ये नहीं है कि एक दिन, आपकी ये रोजाना क्लास अपलोड अपने इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि आपके ये 20 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारी जॉब एजीटीए में लगे, वो सभी अभ्यर्थी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। अभी भी आपके पास समय है, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका आपको ये मिल रहा है, तो इस मौके का फायदा उठाएं। करीब आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो 2200 प्लस आने वाली है, जो आपकी कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। इसलिए आप अभी जुड़ जाएं और अपने एग्जाम की तैयारी करें, जिससे आपके एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हो पाए। साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। साथ के साथ जैसे ही आपकी यूपी एजीटीए से संबंधित कोई भी जैसे और भी जानकारी आएगी, तो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी उसकी जानकारी मिलेगी। इसलिए आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो आप अपने यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। साथ के साथ यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो में कमेंट करें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथ के साथ आपको बता दें कि आपके लिए हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के भी लिंक दे दिए हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर लें, जिससे हम आपको जैसे पीडीएफ और नोट्स, क्या पीडीएफ और नोट्स भी समय समय पर भेजते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो पाएगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। और यदि आपको कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद।